इसके बाद जो है सो सुबह में 5 बजे में जो है सो डिलीवरी कराया गया। इंजेक्शन और पहले लगा दिया था। हाँ हाँ। 5 बजे में जो है सो इसको ट्रीटमेंट हुआ। डिलीवरी कराया, लेकिन उसको ब्लड जो है ना सो रोक नहीं पाई। वो लोग बोला कि नहीं घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दूसरा इंजेक्शन उसने हमको लिखा, फिर दूसरा इंजेक्शन ला के हम दिए बाहर से, तो वो भी लगाया, फिर भी उससे नहीं हुआ। तब बोला कि छोटी सी बात है, हम लोगों की ड्यूटी अब चेंज हो रही है, दूसरी मैडम मैडम बोली आपको? हाँ, नर्स। उस समय क्या कोई डॉक्टर साहब? डॉक्टर कोई नहीं था वहाँ पर, नर्स हाँ, केवल नर्स थी। तो दूसरी नर्स के जो टाइम हो गई तो वो अपना ड्यूटी पर लगाई, कहा कि इसे डिस्चार्ज कर देते हैं। वहाँ पर थोड़ी छोटी भी नर्सिंग होम है, उसमें आप करा लीजिए, आपका कोई तरह की दिक्कत, आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक है। उस समय में मेरा पेशेंट भी बोलचाल कर रही थी, कुछ पूछते थे तो बता भी रही थी। तो हमने सोचा कि भाई डॉक्टर बताते वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें तो लिखा हुआ है जो पर्ची पे कि सदर अस्पताल मधुबनी के लिए रेफर सदर हॉस्पिटल का तो लिखा हुआ। हम तो इंग्लिश इतना जानते नहीं है कि हम उसमें पढ़ के देख लेते। हमने इसको इतना पूछा कि इसे कहाँ पर क्या करना पड़ेगा सो बताएगा। छोटी सी नर्सिंग होम भी में जो है सो आप जैसे कि दवा की दुकान है उस पर भी ऊपर में जो है सो नर्सिंग होम हल्की काम होता है, वहाँ भी ले जाए। हमने बोला कि भाई जब वहाँ ले जाएंगे तो कृष्णा नर्सिंग होम बगल में, उसमें भी हम ले जा सकते हैं, तो उसमें ले जाए, होगा अच्छा कि नहीं। तो बोला कि ठीक है, जब ऐसा बात है तो आप उसमें ले जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ भी हो जाएगा, ले जाइए। तब हम उसको कृष्णा नर्सिंग होम में जो है सो उसको रखे। कृष्णा नर्सिंग होम कितने बजे गए उसमें? हम 10 साढ़े 10 में जो है सो हमको एडमिट, मतलब गए तो हम 10 बजे गए, लेकिन कागज हमको जो है 10:30 बजे का लमसम में बना। कब तक रुके वहाँ पे? वहाँ पर 4 बजे तक हम रुके हैं। 4 बजे के बाद जब उसको जब कहा गया कि सो भाई हमारा पेशेंट कैसा ऐसा क्यों हो रहा है, आपसे अगर संभलेगा तो बोलिए, नहीं संभलेगा तो सो कहिए ना, साफ साफ क्यों नहीं बोलते हैं। तब कहा कि ठीक है, अगर आप ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, दरभंगा ले जाइए। वहाँ भी तो मतलब नर्सिंग होम खोले हुए हैं, लेकिन डॉक्टर तो नहीं बैठते हैं और वो मंगाते हैं डॉक्टर। उसमें एक मैडम है, अब वो डॉक्टर है कि क्या है, मोटी मोटी सी है। तो उसने बताया कि देखिए ऐसा है कि उसमें हम अभी कुछ उसको तो हाथ देकर अंदर साफ नहीं कर पा सकते हैं, इसको एम्बुलेंस मंगाए, पेशेंट को लोड किए उस पर। जब तक गए उसमें ब्लड का पोंछ लगा दिया, पानी का लगाया गया, रास्ते में पानी का जो है सो रुक गया। बच्चा तो सवेरे हो गया था ना? हाँ, 5:25 में बच्चा हो गया, सुबह 5:25 में। यानी बच्चा जब हुआ उस समय में बच्चा और चचा दोनों ठीक था? हाँ, दोनों ठीक था। फिर उसका तबीयत कब बिगड़ा? जब बच्चा निकल गया तो ब्लडिंग नहीं रुका, धीरे धीरे उसका जो है सो ब्लडिंग होता गया, पेशेंट हमारा बिगड़ता गया। तो अगर हम इतना जानते कि हम यहाँ पर तो खुटोना में हम जाते भी नहीं, तब तो डायरेक्ट हम दरभंगा जो है सो DNCH में चले जाते। कि DNCH में तो हम जानते हैं कि उसमें सब सुविधा है, लेकिन हम यहाँ हॉस्पिटल में सबको डिलीवरी होता है सब तरह के। तो हम भी सोचा कि भाई डिलीवरी जब यहाँ कराती है वो लोग, तो हम भी वहीं पर गए। वो निकलने के बाद हमको क्या पता है कि इसे कैसे क्या, अगर वो हमको बताती कि से भाई यहाँ पर आपका पेशेंट का हालत गंभीर है, तो हम अगर बाहर जाते DNCH ले जाते या प्राइवेटे में दरभंगा लेके जाते, तो हमको हौसला था कि वो हो सकता है कि जी जाती। लापरवाही तो यही है कि हॉस्पिटल हमको बताया नहीं सही कि हमारे करने के बाद ऐसा लापरवाही। ये देखिए कि जब डॉक्टर यहाँ पर, हम हॉस्पिटल हम नहीं जानते हैं तभी तो उस डॉक्टर का सजेशन लेते हैं। डॉक्टर जब देखा कि हमसे नहीं संभालने वाला है तो उसको बोल देना चाहिए, रेफर कर देना चाहिए, बताना चाहिए। और जब लास्ट पीरियड जाने टाइम तक भी कहा कि नहीं यहाँ ठीक हो जाएगा, प्राइवेट नर्सिंग होम में। नर्सिंग होम में आपका कोई रिश्तेदार रहता है? रिश्तेदार नहीं रहता है, तो? वो नर्सिंग होम जो खुला हुआ है सो हमारे ही रिश्तेदार के जमीन में खुला हुआ है, वो किराया पर नर्सिंग होम खोले हुए हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, आप पहले इसको ले तो आइए। हम पहले उनसे पता किए तो बोला कि कोई बात नहीं, आप हॉस्पिटल से लेकर आइए, तो हम जो है सो देखते हैं, ठीक हो जाना चाहिए। हमको ऐसा नहीं बोला नर्सिंग होम वाले भी कि सो आपको पेशेंट का हालत गंभीर होता जा रहा है, आप लेके जाए, ऐसा नहीं बोला, वो भी नहीं बोला। ये जो रिपोर्ट जो है नर्सिंग होम को तो दिखाया होगा रिपोर्ट? हाँ, दिखाए जो ये रिपोर्ट, तो उसको कहना चाहिए ना कि हम नहीं रखेंगे पेशेंट को,
अब मधुबनी को रेफर किया है, चले जाइए डायरेक्ट, चाहे रास्ता में आपको पेशेंट मरे और चाहे जिए, सो कहना चाहिए ना उसको नर्सिंग होम वाला का। वो रख कह लिया और रख लिया तो फिर उसको जैसे ऐसे जो किया तो वो अपना आदमी लेकर को हमको रेफर में भेज देता। हम इतना ही कहना, बस वही ना भेजता, क्यों रख लिया? रख लिया तो उसको साथे क्यों नहीं रेफर में ले गया? आज हमको पुतों को ऐसे हुआ है, कल सारा और जगह पर हो जाएगा, तब तो बहुत घट गया ना। हमारे बिहार को बच्चा बहुत घट गया तब जी। और ये बच्चा जो बची हुई है जी बाबा जी, वो बच्चा को सरकार अपना उसको सोचे। हम ये भी कह रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि बच्चा के लिए सरकार सोचे। हमको कोई इतराज नहीं, बच्चा को बारे में सरकार सोचेगा तो कोई हमको गम नहीं है। सरकार को बच्चा है, अभी हमारा बच्चा नहीं है। जिस रोज सरकार दे देगा हमको बच्चा को तो उस रोज हम जानेंगे, चाहे जो कुछ हमको लोभ नहीं है। जब हमारे पुतोह चल गया तो बच्चा क्या है? सोचिए बच्चे लोग।